किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बड़े प्यारे अंदाज में किया है, टाइल्स को इस्तेमाल किया है, छोटी छोटी प्लेसेस को यूज़ किया है, तो क्या घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी बात ख़वातीन को नहीं समझ आएगी, आपकी ज़्यादा आ जाएगी, आप आसान फहम ज़ुबान में उन्हें समझा दें। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करूंगी एक किचन गार्डन में। और ये इनिशिएटिव ग्रीन गोल्ड एग्री सीड ने जो है 1 ईयर से स्टार्ट किया हुआ है ये काम। और इसके अंदर ना सिर्फ ये है कि आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं अपने घर के अंदर से, मतलब आपका जो बेसिक होम है वहाँ पे आप चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने लिए जो अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप जो है वो हमारा ये देखें, हमने किचन गार्डन में जो सेटअप किया हुआ है वो किस तरह किया है और हमारे इसके पीछे मोटिव क्या था। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फीमेल्स की, तो उनको घर में चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये डिमांड है। और आजकल देखा जाए तो आपको पता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि हमने ऑर्गेनिक चीज़ों को जो है वो प्रेफर करना है इंस्टेड कि हम इनऑर्गेनिक की तरफ जाएँ। तो आई थिंक उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर में एक आपके पास रूफ टॉप है या आपके पास किचन में यार्ड है, कोई भी स्पेस बचा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप छोटी मोटी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे रिक्वायर हैं आप वहाँ पे लगाएं और उनको यूज़ करें। इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए हमने अपना जो R&D फॉर्म या स्टेशन है वहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए हमने ये सेटअप किया है, ताकि उनको पता चले कि किचन गार्डन जो है ये क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बाकी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं तो वाई नॉट हम इसके अंदर फ्रूट्स हैं, फ्लोरल्स हैं, उसके अलावा आप सोचें कि ये वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, रूट वेजिटेबल्स हैं, आप मतलब डिफरेंट तरह के आपकी डिमांड है ना। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंस 2 तरह से है। एक तो आपकी नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहा है, दूसरा ये कि जब आप डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हो तो एक नेचर जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी फीमेल्स हैं घर में हैं तो वो अब ये सेटअप को करना चाहती हैं तो वो इस चीज़ की तरफ ज़रूर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया है तो आप उसको यूज़ करें, नो, आपके पास जगह है थोड़ी सी है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। वहाँ पे आप चिलीज़ लगाएं, डेली बेसिस पे टोमेटोज़ आपको चाहिए होते हैं, आपको कोरिएंडर रिक्वायर है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपने यहीं से ही लेनी है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट आइडिया फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर। चलें जी, आप लोगों को मेरे ख्याल में अब नाज़रीन को मानना चाहिए इनकी बातें। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर बात करें तो हम किसी किसान के पास जाके, आप लोग डेफिनेटली इसका एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, हम किसी को जाके ना कि आप इसको सीड को इस्तेमाल करें या ये हाइब्रिड है तो कहेंगे ये कुछ नहीं बचता ना सेहत लिए चंगा। तो ये उन्हें अब आप बता दें न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है और कितना फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ग्रीन गोल्ड का जो बेसिक मोटिव है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सो हेल्दी, ग्रो हेल्दी एंड ईट हेल्दी। तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही हम एक चीज़ को ग्रो करते हैं ना, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो एक प्लांट, अगर मैं टोमेटो की ही बात करूं तो उसके ऊपर अगर आप एक हाइब्रिड सीड जो हम जैसे कि इंपोर्ट करते हैं, हम सेल करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप एक प्लांट से 300-400 फ्रूट पिक कर रहे हैं, वो भी हेल्दी, वो भी अपनी नज़रों के सामने आपने ग्रो किया, उसको अच्छे से ट्रीट किया, उसको प्लांट्स भी आपके साथ जैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बाद जब आप उसको पिक करते हैं और फिर आप अपनी डेली उसमें यूज़ करते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली वो न्यूट्रिशनल भी होता है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपने दूसरी ये स्प्रेज वगैरह नहीं की होती। जैसे कि कोई भी बाहर ओपन इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन आता है, वो आप अपने जब एरिया में लगाएंगे तो आपका वो इशू नहीं होगा।